अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। हमें कहा गया कि x की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 ये हमारे पास एक कसीर रकमी है, पोलिनोमियल है। हमने क्या करना है कि मेथड ऐसा अप्लाई करके ये देखना है कि कौन कौन सी कसीर रकमियाँ ज़रब खाएं आपस में तो ये रकम बनती है, यानी इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो इसके लिए मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ वो ये है कि हमने क्या करना है कि डेफिनेटली हमने पी एक्स इज इक्वल टू रखना है इसको, है एक्स की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x जमा 2। आपको ये बात पता है, लेकिन अब हम इस तरह करेंगे, इस सारी रकम में से देखेंगे कि इसमें मुस्तकिल जो है ना वो कांस्टेंट कौन सी वैल्यू है। ये वेरिएबल है, इसमें एक्स आ रहा है, वेरिएबल है, दिस इज कांस्टेंट मुस्तकिल मिकदार। जो मुस्तकिल मिकदार होती है ये हमने निकालनी होती है और वो है हमारे पास 2। जब ये निकल आए तो हमने इसके मुमकिना आद निकालने होते हैं। अब आद का मतलब ये कि ये कौन कौन से डिजिट्स हैं जिसको तकसीम करते हैं। तो आपको पता है +1 -1 इसका आद बनेगा, +-2 इसका आद बनेगा, ये इसके आद बनेंगे। और हमने साथ ही देखना होता है कि हमारा जो पहला अददी सारा है इस रकम में, हमारा पहला अददी सारा जो है वो 1 है। यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ये जो 1 होता है इसके भी हमने, पहला आंसर 1 है और 1 के भी हमने क्या करने हैं, मुमकिन आद देख लेने हैं क्या है। और चूंकि 1 है तो +-1 आएगा जी, ठीक है। अब जब हमने ये आद निकाले हैं तो मैथमेटिकल रूल है कि लिहाजा जो हमारी मुसावात बननी है कौन सी, पी एक्स और ये इक्वल टू 0 आना है, ठीक है। कि हल सेट के मुमकिन अरकान दर्ज झेल में से होंगे। यानी हमने अभी तक देखा कि भाई जो कांस्टेंट है वो क्या है, उसके आद, और पहला अददी साहब जो है उसके आद, ये हमने निकाल लिए। तो जो हमारे पास अब मेथड है वो है P/Q, और ये क्या है +-1 +-2, ये बटा 1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है। यानी या +1 या -1 या +2 या -2, इन्हीं में से हमारी जो है वो इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो अब आए देखते हैं और बनाते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की 3 माइनस 2x की 2 माइनस x जमा 2। तो पहले इसमें हम 1 रखते हैं जी, P1 रखते हैं इसमें, 1 के ऊपर 3 माइनस 2, 1 के ऊपर 2 माइनस 1 जमा 2। 1 के ऊपर 3 1 होता है, माइनस ये 1 के ऊपर 2 1 ही है, 2 1 बार 2 माइनस 1 जमा 2। देखें जमा 1 माइनस 1 कैंसिल, जमा 2 -2 कैंसिल, एंड इट इज इक्वल टू 0। अगर 0 आ गया है तो हम लिखेंगे, चूंकि 0 वो आ गया है तो लिहाजा x ये 1 था ना, तो x -1 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारी पहला फैक्टर निकल आया है। यानी ये वो फैक्टर है जो किसी और फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ये रकम बनाएगा। अब कोई और फैक्टर दूसरा कौन सा है, आए उसको भी निकाल लेते हैं। अब मैं पी एक्स में रख रहा हूं, रकम लिख लें, x की 3 माइनस 2x की 2 माइनस x जमा 2। अब x की 3, अब मैं x में रख रहा हूं -1, ठीक है। x में क्या है, -1, -1 की 3 -2 इंटू -1 के ऊपर 2 -1 और जमा 2। सॉल्व करें, -1 आना है, ये जमा 1 आ गया,
तो -2 एक बार 2, माइनस माइनस जमा 1 और जमा 2। देखिए -1 जमा 1 कैंसिल हो गई, -2 कैंसिल हो गया 0, तो लिहाजा x -1 था तो x जमा 1 हमारे पास ये कसीरत में निकल आई। अब ऐसे करते हैं, x में 2 रख के देखते हैं, 3 निकालनी है हमने, 2 रख के चेक कर लेते हैं। x में 2, यहां 2 लिखना है जी, 2 के ऊपर 3 -2 इंटू 2 के ऊपर 2 -2 जमा 2। सॉल्व करें, 2 2 बार 4 4 2 बार क्या होता है 8, -2 2 बार 4 4 2 बार 8 -2 जमा 2 जी, ये वाकई इक्वल टू 0 आ रहा है। सो लिहाजा x जमा 2 रखा था, x -2 ये हमारे पास कसीरत में बन गई। तो बस हमारे पास क्या है, x की 3 -2x की 2 -x जमा 2, ये इक्वल होगा इन फैक्टर्स के x -1 इंटू x +1 इंटू x -2। नेक्स्ट को निकालने की जरूरत नहीं, निकाल के चेक किया जा सकता है कि वो इसका फैक्टर है कि नहीं, 3 ही निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, और यहां हमारे पास लिखा हुआ है x की 3 -x की 2 -22x है और +40 है। अब चूंकि हमें नजर आ रहा है कि यहाँ +40 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि हमारे पास जो आद बनने हैं वो +40 के बनने हैं। तो यहां लिखते हैं मुस्तकिल मिकदार हमारे पास जो आई है 40 आई है। तो अब 40 के मुमकिना आद क्या निकलेंगे जी, +-1, 2 तकसीम करता है, 3 तकसीम करता है, इसको नहीं करता, 4 तकसीम करता है, जी करता है, 5 तकसीम करता है, 6 नहीं तकसीम करता, 7 नहीं करता, 8 5 बार 40, +-8 फिर +-10 फिर +-20, 11 12 13 14 15 नहीं इसको तकसीम करते, तो 20 तकसीम करता है, 20 2 बार 40। जो इसका पहला अददी सारा आना है वो 1 है, तो 1 के मुमकिना आद जो बनेंगे वो +-1 ही बनेगा। तो बटा 1 कर लेंगे तो वो इट डजंट मैटर। लिहाजा जो हमारे अरकान बनने हैं वो P/Q होते हैं, और वो बनने हैं हमारे पास +-1 +-2 +-3 3 नहीं जी 4 +-5 +-8 +-10 +-20। ये मेरे पास वो आद बने हैं जो कि इन्हीं में से हम x की वैल्यूज रखेंगे और हमारे फैक्टर्स निकलेंगे। तो आए फिर शुरू करते हैं। x की 3 -x की 2 -22x जमा 40, 1 रख रहा हूं जी मैं x में, तो 1 के ऊपर आ गया 3 -1 के ऊपर आ गया 2 -22 1 जमा 40, 1 -1 -22 जमा 40। ये तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, जो भी आएगा वो क्या आएगा देखें, ये कैंसल, 40 -22 ये आया जी 18। तो 18 इज नॉट इक्वल टू 0, लिहाजा ये 1 जो मेरे पास निकला है, इस 1 को मैं फैक्टर नहीं बना सकता। अब -1 चेक कर लेते हैं। अब थोड़ी हम लॉजिक यूज करेंगे जी, मैथमेटिक। देखें -1 कर लेते हैं, यहाँ -1 आ जाना है, यहाँ पे चले जमा 1 आ जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ रहा, -1 भी नहीं रखूंगा, 2 रख के चेक कर लेते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा ना 2 को भी रख के जरा एक दफा हम प्लान कर लेते हैं। अगर 2 हो तो यहाँ पे 8 बनना है और यहाँ पे 4 बनना है।
तो यहाँ पर हमारे पास 44 बन जाना है। तो 8 और 48 और 44 और यहाँ 4 जिंदाबाद। देखें ना आपने भी पूरा पूरा हो गया। तो मैं इस तरह थोड़ी सी ना प्लानिंग कर सकता हूँ कि क्या मैं इसको 1 से भेजूँ कि 2 से भेजूँ है। तो फिलहाल इसको 2 पे भेज रहे हैं जी। 2 के ऊपर 3, 2 के ऊपर 2, -22 इंटू 2 जमा 40। 2 के ऊपर 3 8 होता है, -2 2 बार 4 होता है, -22 2 बार 44 होता है, जमा 40। गौर करें ये 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो लिहाजा x-2 मेरे पास पहला फैक्टर बन गया जी। अब अगर -2 रखें तो गौर करें यहां -8 आ जाना है और यहां पर -4 ही रहना है। यहां जमा 44 बन जाना है। अगर हम 2 रखें तब भी ये -2 से तो नहीं होगा जी। अगर मैं 3 रखूं 27 9 तो ये मेरे पास होगा अब 4 से। ये देखिए मैंने 4 लिख के, तो अब यहाँ 4 लिखना है मैंने। 4 के ऊपर 3 -4 के ऊपर 2 -22 इंटू 4 जमा 40। 4 के ऊपर ताकत 3 है जी, आपको पता है। 4 4 बार 16, 16 4 बार 64 होता है और -4 4 बार 16 होता है और माइनस यहाँ पे 88 आना है, माइनस जमा 40 आ जाना है। इसको जरा सॉल्व करें। 4 ये हो गया, 6 4 10 और -8 और 6 14 और 1 हासिल 8 9 10 जी। ये इक्वल टू 0 हो गया। लिहाजा x-4 दूसरा फैक्टर निकल आया। अभी हम किसी और के साथ इसको भेजते हैं, लाइक इसको अब 5 के साथ भेजते हैं। थोड़ा चेक कर लेते हैं। 5 5 बार 25, 25 में 125 -25 और ये नहीं हो रहा जिधर भी। अगर -5 रखूं तो -5 के ऊपर 3 -5 के ऊपर 2 -22 इंटू -5 जमा 40। -5 5 बार 25, 25 5 बार 125 और ये 25 बनना है। यहाँ -25 आ गया क्योंकि जमा 25 है ना, अंदर बार माइनस है। ये जमा बनना है 110 जमा 110 जमा 40। सॉल्व करें, माइनस माइनस इकट्ठे कर लेते हैं। -150 और जमा 150, 40 और 10 50 होता है ना, इक्वल 0 आ गया। तो लिहाजा x -5 था तो जमा 5 यहां लिख देंगे। सो हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए x-2, x-4 और x+5, ये फैक्टर्स निकला है दूसरे सवाल में। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं जी। तीसरे सवाल में हमें दिया गया जो रकम है वो लिखा हुआ है मेरे सामने x की 3 -6x की 2 जमा 3x जमा 10, ये रकम है जी। अब आपको पता है कि जो मुस्तकिल मिकदार है मेरे पास वो 10 है। 10 के अब आध देखने हैं हमने, तो 10 के आध क्या निकलेंगे, +-1
प्लस माइनस 2, 3 तकसीम नहीं करता, 4 भी नहीं करता, प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 10। ये है जिसके आद। जो इसका अददी सर है, पहला अददी सर वो हमारे पास 1 है, तो 1 के जो आद होते हैं वो तो पता है हमें प्लस माइनस 1 ही होते हैं। तो P बटा Q जो बनना है हमारे पास वो वही बनने हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। अगर यहां 2 3 होता है ना तो फिर हमने बटा करना होता है। सॉल्व कर देते हैं। px इज इक्वल टू x की 3 माइनस 6x की 2 जमा 3x जमा 10। अब इसको हम 1 पे रख के चेक करते हैं। 1 आएगा, यहाँ माइनस 6 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा जी, 13 और माइनस 6 और 1 एक बार 1। तो इस तरह से हमारा जो 1 है उससे हम रख के देखते हैं कि क्या आंसर आता है जी। देखें और करें, मैंने P को यहाँ पे 1 रखा है, 1 के ऊपर 3 माइनस 6, 1 के ऊपर 2 जमा 3 इंटू 1 जमा 10। सॉल्व करें। 1 के ऊपर 3 1 आना है, माइनस 1 एक बार 1 और 6 एक बार 6 आना है, जमा 3 एक बार 3 आना है और जमा 10 है। 1 से तो इक्वल नहीं आ रहा, गौर करें, इट्स नॉट इक्वल टू 0। 1 से नहीं जाएगा जी ये, माइनस 1 से भेजते हैं। माइनस 1, 6 इंटू माइनस 1 के ऊपर 2 स्केयर यानी स्केयर जमा 3 इंटू माइनस 1 और जमा 10। ये माइनस 1 आना है, वो ऊपर ताक है, ये जुफ्त हो गई, जमा 1 आ गया तो माइनस 6 एक बार 6 आ गया और माइनस 3 एक बार 3 और जमा 10 जी। 6 9 10, हाँ ठीक हो गया। अभी ये 0 के इक्वल आ रहा है जी। तो लिहाजा x जमा 1 हमारा पहला फैक्टर निकल आया। 2 को रख के चेक करते हैं। बेहतर यह है कि थोड़ा इंसान आइडिया कर ले ना यहाँ पे। जैसे देखें ये 2 की ताकत 3 8 आ जाना है, लिखता हूँ ना यहाँ पे। देखें x की 3 माइनस 6x की 2 जमा 3x जमा 10। 2 से करेंगे तो यहाँ 8 आता है, तो यहाँ माइनस 24 आता है और यहाँ 6 आता है, ये माइनस 24 और यहाँ पर 8 और 6 14 और 10 24। देखे ना, आइडिया किया मैंने, 2 से हो रहा है जी। तो यहाँ 2 लिखते हैं। अब 2 के ऊपर 3 माइनस 6 इंटू 2 के ऊपर 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 10। ठीक है, सॉल्व करें। यहाँ 8 आना है, यहाँ माइनस 6 इंटू 4 आना है, यहाँ 3 बार 6 आ गया जमा 10। 8 माइनस 24 जमा 6 जमा 10। देख लें, 10 6 16, 16 और 8 24, तो ये 0 आ गया। सो लिहाजा P माइनस P नहीं, ये X जी, X माइनस 2। ठीक है, नया लिख रहा हूं। लिहाजा X माइनस 2 मेरे पास दूसरी तजदीद आ गई। अब मैं P को किसके इक्वल रखूंगा, हल्का से चेक कर लेते हैं। तो 3 के ऊपर रख के देखें। 3 3 बार 9 27 और 9 6 54। मैं हेल्प ले रहा हूं जी। अब 5 पे जा रहा है, 5 के ऊपर 3 माइनस 6 इंटू 5 के ऊपर 2 जमा 3 इंटू 5 जमा 10। 125 यहाँ आना जी, माइनस 5 5 में 25 और 25 6 बार 150 होता है। 15 जमा 10, सॉल्व करें। 150 तो माइनस वाला है, तो ये 125 और
25 और 10 35 और 10 45 और 50 पूरा पूरा हो गया जी, 0 आ रहा है। सो x माइनस 5 हमारे पास तीसरा फैक्टर आ गया। सो x प्लस 1 पहला फैक्टर है, x माइनस 2 दूसरा फैक्टर है, x माइनस 5 तीसरा फैक्टर है इसका। px में लिख रहा हूं, x की 3 है जमा x की 2 है माइनस 10x है जमा 8 है। आपको पता है वही मेथड सारा है पुराना। मुस्तकिल मिकदार कौन सी है हमारे पास? मुस्तकिल मिकदार है 8, तो आध बनाए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8। पहला आददी सर क्या है? 1, तो आध क्या निकलेंगे? प्लस माइनस 1। ठीक है, तो P और Q क्या निकला? वही जो हमारे याद आए। इन्हीं में से एक लेंगे तो हमारा आंसर आना है। x की 3 जमा x की 2 माइनस 10x जमा 8 जी। एक रख के चेक करें, यहाँ एक यहाँ भी एक और एक 2 हो गया, तो यहाँ माइनस 10 जमा 10 वो 2 ही होगा, 8 ही है, 10 वेरी गुड, 1 से जा रहा है जी। ये यहाँ मैंने P1 रखा, 1 के ऊपर 3 जमा यहाँ 1 के ऊपर 2 माइनस 10 इंटू 1 जमा 8। 1 के ऊपर 3 1 होगा, 1 के ऊपर 2 1 होगा, माइनस 10 एक बार 10 होगा जमा 8 होगा, 8 9 10 10 जमा 10 माइनस 0 आ गया। सो लिहाजा P माइनस P नहीं x भाई, x माइनस 1 हमारी पहला फैक्टर हमारा निकल आया, x माइनस 1। तो ये हमारा पहला फैक्टर है जी। अब आते हैं हम दूसरे फैक्टर पे और देखते हैं कि x माइनस 1 से हो रहा है कि नहीं। तो खुद देख लें, यहाँ माइनस 1 आ जाना है, यहाँ जमा 1 आ जाना है, तो ये जमा 10 आ जाना है, 10 11 और ये 8 है, और ये माइनस 9 नहीं होना जी, माइनस 1 से नहीं होना, 2 से रख के देखते हैं। P2 इज इक्वल टू यहाँ 2 के ऊपर 3 जमा 2 के ऊपर 2 माइनस 10 इंटू 2 जमा 8, 2 2 बार 4 4 2 बार 8 जमा 2 2 बार 4 माइनस 2 10 20 जमा 8। बिल्कुल ठीक है, हो गया 8 8 16 4 20, 0 की कॉल आया। लिहाजा x माइनस 2 हमारे पास दूसरा फैक्टर आ गया जी। अब आते हैं हम तीसरे फैक्टर पे। तो 2 रखा है, माइनस 2 रख के चेक करें, यहाँ माइनस 8 आ जाना है जमा 4, और ये आ जाना है माइनस 80, तो नहीं होना। 3 रख के चेक कर लेते हैं, 3 के ऊपर 3 जमा 3 के ऊपर 2 10 इंटू 3 जमा 8, 3 3 बार 9 9 3 बार कितना होता है जी? 27 जमा 3 3 बार 9 माइनस 30 जमा 8। तो तीन से भी ये हमारा नहीं हो रहा जी, 3 से भी नहीं हो रहा, इट्स नॉट इक्वल टू 0। इसमें हम 4, तो माइनस 4 रखते हैं जी, माइनस 4 के ऊपर 3 जमा माइनस 4 के ऊपर 2 माइनस 10 इंटू माइनस 4 जमा 8, 4 4 बार 16 16 4 बार कितना जी? माइनस 64, ठीक है, और जमा 4 4 बार 16 जमा 4 10 बार 40 जमा 8, 40 और 10 50 और 56 और 8 64, ये 0 इक्वल आ गया है। सो लिहाजा x प्लस 4, तो क्या निकला हमारे पास? फिर x माइनस 1 फैक्टर, फिर x माइनस 2 फैक्टर,
फिर x प्लस 4 फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लिखा हुआ है जी x के ऊपर 3 माइनस 2 x के ऊपर 2 माइनस 5x जमा 6। कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ वैसे का वैसे ही है जी। क्या लिखेंगे? मुस्तकिल मिकदार कौन सी है? 6। आद क्या निकलेंगे? 1 प्लस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। ठीक है। पहला अददी सर हमें नजर आ रहा है वो 1 है, तो 1 के आद क्या निकलेंगे? प्लस माइनस 1। तो P ओवर Q क्या फॉर्म बनेगी? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। P में क्या रखूं? एक रख के चेक करते हैं। 1 आ जाना है यहाँ, 2 एक बार 2 आ जाना है, 2 3 बन जाना है। तो 3 यहाँ 3 नहीं बनना ना, 1 इधर बन जाना है। माइनस 1 तो 5 और 6, तो अगर हम 1 रखें तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने 1 रखा जी, 1 के ऊपर 3 माइनस 2 इंटू 1 के ऊपर 2 माइनस 5 इंटू 1 और जमा 6। 1 माइनस 2 एक बार 2 माइनस 5 जमा 6। देखे ना, 6 और 7 माइनस 7, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो लिहाजा x माइनस 1 पहला फैक्टर आ गया। तो अब हम इसमें 2 रख के चेक करते हैं। 2 रख के चेक करते हैं जी। 2 के ऊपर 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, 2 के ऊपर 2 आना है ना, 5 इंटू 2 जमा 6। सॉल्व करते हैं। 2 की ताकत 3 8 होती है जी। माइनस यहाँ 2 इंटू यहाँ 4 माइनस 10 प्लस 6। सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 8 एंड माइनस 10 प्लस 6। तो ये कैंसल। एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। ये 2 से भी नहीं हो रहा जी। तो ऐसे करते इसको 3 पे हम करते हैं। 2 पे लग रहा था हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। 3 पे जी, 3 के ऊपर 3 माइनस 2 इंटू 3 के ऊपर 2 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। 3 3 बार 9 9 3 बार 27 माइनस 3 इंटू 9 माइनस 15 जमा 6। 27 माइनस 9 3 बार 27, ये 2 है जी, यहाँ 2 है। 9 2 बार 18, ये 18 आ रहा है। माइनस 15 जमा 6। सॉल्व करते हैं। 27 और 6 33 और ये भी 33, 0 आ गया जी। लिहाजा x प्लस 3। अब हम देखते हैं कि किस तरह अगर इसको -2 से हम करते हैं तो क्या -2 से क्या पोजीशन है देखते हैं इसकी। -2 के ऊपर 3 -2 इंटू -2 के ऊपर 2 -5 इंटू -2 प्लस 6 -8 जमा 4 2 बार -8 जमा 10 जमा 6 जी, ये इज इक्वल टू 0 आ गया। सो लिहाजा x प्लस 2, तो ये बन गए हैं जी 1 x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 2। दीज आर फैक्टर्स।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। क्वेश्चन 6 में x की 3 जमा 5x की 2 माइनस 2x माइनस 24। तो मुस्तकिल क्या है इसमें? मुस्तकिल मिकदार जो है वो है जी माइनस 24। और आपको पता है कि हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसकी आद लेने हैं। इसका जो पहला अददी सर है हमारे पास प्लस माइनस 1 बनना है। सो लिहाजा पी क्यू किसी को लाना है जी 24 की आद निकाल लें बस। 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 8 बार 24, 4 6 बार 24, फिर 6 4 बार 24, फिर 8 3 बार 24, फिर 9 10 11 12 2 बार 24 और 24 एक बार 24। ये इसके हाथ निकले सारे। सॉल्व करते हैं। पी एक्स इजिकल टू एक्स की 3 जमा 5x की 2 माइनस 2x माइनस 24। सॉल्व करें जी। किसके साथ सॉल्व करें इसको? अब एक के साथ करके देखें। एक आना है, 5 आ जाना है, 6 हो जाना है। नहीं जी, 2 से करके देखते हैं। 2 के ऊपर 3 जमा 5 इंटू 2 के ऊपर 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 24। ये 8 आ जाना है। जमा 5 4 बार 20 आ जाना है। 4 बनाना ये, माइनस 4 और माइनस 24। ठीक हो गया, 0 इक्वल आ गया। सो लिहाजा x माइनस 2 ये पहली चीज बन गई हमारे पास। 2 से क्या है ये। इसके बाद ये मैं हेल्प ले रहा हूं, माइनस 3 से जा रहा है जी। अब माइनस 3 के ऊपर 3 जमा 5 इंटू माइनस 3 के ऊपर 2 माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 24। अब आपने कहना कि ये कैसे पता चल रहा है वो किस पे जा रहा है। तो देखिए ये तजर्बा है और थोड़ा हम इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। 3 3 बार 9 9 3 बार 27 माइनस 27 बनना है और जमा यहाँ बनना है जी 3 3 बार 9 9 5 बार 45 जमा बनना है 3 2 बार 6 और माइनस बनना है 24। तो अब सॉल्व करके देखें क्या आता है। माइनस 27 है जमा 45 है जमा 6 है फिर माइनस 24 है। 0 आ रहा है, बस सही है। 0 आ रहा है, लिहाजा x प्लस 3 ये हमारे पास दूसरी तजज़ी निकल आई जिसकी दूसरा फैक्टर निकल आया। अब देखते हैं किस पे जा रहा है। तो अब इसको हम -4 से भेज रहे हैं जी। -4 के ऊपर 3 जमा 5 इंटू -4 के ऊपर 2 -2 इंटू -4 माइनस 24। 4 4 बार 16 16 4 बार 64 है माइनस 64 है जमा 5 और यहाँ चले 4 4 बार 16 जमा वाला और जमा 8 माइनस 24। माइनस 64 ही है जमा 16 5 बार कितना होता है जी 80 होता है और जमा 8 और ये माइनस 16 हो गया जी यहाँ पे। तो अब आप देखें
कि 16 और 64 कितना होता है, 4 6 10 सिफर 1 ये 80 होता है जी। -80 जमा 80 इज इक्वल टू 0, लिहाजा x प्लस 4। चलें जी, तीनों हमारे पास फैक्टर्स निकल आए, x -2, x प्लस 3, x प्लस 4, ये हमारे पास फैक्टर्स निकल आए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं जी। 3x की 3 लिखा हुआ है, -x की 2 लिखा हुआ है, -12x है, जमा 4 है। मुश्किल मिकदार जो हमारे पास है वो है जनाब 4, और आध लें अगर हम तो +-1 +-2 +-4। लेकिन अब ख़ास बात यह है कि पहला अददी सर जो आया वो 3 आ गया हमारे पास, तो इसके अब आद निकालेंगे हम अगर तो +-1 +-3, ये इसके आद निकल आए। ठीक है, अब जो P/Q बनना है वो क्या बनना है, ये खास बात आपने समझनी है। +-1 +-2 +-4 ये तो है ही, ठीक है। तो 7 चूंकि 3 लिखा हुआ है पहला अददी सार, ठीक है ना, तो +-1/3, ठीक है, फिर +-2/3 +-3/3, यानी बटा 3 भी अब 7 जो है वो यूज होगा। तो ऐसे करते हैं, अगर हम 1 रखें, अब x आ गया ना उस तरह से, अब चल लिख लेता हूँ पूरा मैं यहाँ पे। 3x की 3 -x की 2 -12x जमा 4। अब क्या रखें इसमें, 1 रखें, 3 -1 -12 नहीं हो रहा है 1 से, -1 रखें तो नहीं होगा, 2 रखते हैं, 2 से हो रहा है। 3 × 2 के ऊपर 3 आ जाना है, -2 के ऊपर 2 आ जाना है, -12 × 2 है, जमा 4 है। ये 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 3 बार 24, और -2 2 बार 4, और -12 2 बार 24 जमा 4। ये देखें जी सारा कैंसिल हुआ आपस में, तो ये 0 के इक्वल आया, लिहाजा x -2 पहली हमारे पास जो है वो तजीह निकल आई इसकी। अब इसको हम x -2 रखते हैं, इसमें -2 रखते हैं p में, p के साथ x की जगह -2 रखते हैं ना, तो 3 × -2 के ऊपर 3 -2 के ऊपर 2 -12 × -2 +4, 3 है, 2 2 बार 4 -8 बनना है जी यहाँ पे अब, और ये माइनस है तो 2 2 जमा 4 बन जाना है, ये जमा 12 2 बार 24 बनना है, जमा 4, 8 3 बार -24 बनना है, -4 जमा 4 कैंसिल हुआ, और जमा 24, तो डेफिनेटली इट इज इक्वल टू 0, लिहाजा x जमा 2 इसकी तजीह निकल आई। अब हम आगे चल रहे हैं, यहां पे हमारे पास एक बटा भी यूज होगा जी। अब x में 1/3 रखते हैं, क्योंकि 1/3 हमारे पास यहाँ गौर करें है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 के ऊपर क्या आ जाना है जी, 3 3 ज़रब 1/3, ठीक है ना, -1/3 के ऊपर 2 -12 × 1/3 जमा 4, सॉल्व करें जी। ये 3 है और ज़रब होनी है इसकी 1/3, 3 बार 9, 9 3 बार 27 के साथ, -1/9 आना है, -3 4 बार 12 जमा 4,
देखिए 3×9=27 है, जमा 1/9 माइनस 1/9 जमा 4 माइनस कैंसर इज इक्वल टू 0। हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया 1/3। सॉल्व करेंगे तो 3 इससे ज़रब खाएगा, 3x बराबर 1, तो 3x माइनस 1 बराबर 0। तो फैक्टर क्या बना, 3x माइनस 1, ये फैक्टर बना जी। x माइनस 2 पहला फैक्टर है, x प्लस 2 दूसरा फैक्टर है, 3x माइनस 1 तीसरा फैक्टर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आए इसको सॉल्व करते हैं। तो 8वें सवाल में हमें दिया गया 2x की 3 जमा x की 2 माइनस 2x जमा माइनस 1। तो गौर करें जी, मुस्तकिल मिकदार, ठीक है, -1 है, आद +-1 बनेंगे बस। पहला अददी सर क्या है, 2, आद क्या बनेंगे, +-1 +-2। अब आपको पता है कि हमने P/Q की फॉर्म बनानी है, वो क्या बन जानी है, +-1, ठीक है। आ गई हमारे पास /2 आ गया, तो +-1/2, 1/1 भी आएगा ना, वो इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया। अब P लेते हैं और x करते हैं इसको, इज इक्वल टू 2x की 3 जमा x की 2 माइनस 2x माइनस 1। अब क्या रखेंगे P में, 1 रख के चेक करें, 1 रखें, 2 1 के ऊपर 3 जमा 1 के ऊपर 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। 2 एक बार 2 आ जाना है जी, ये जमा 1 आ जाना है, -2 आ जाना है, -1 आ जाना है। सारे कैंसिल हुए, इज इक्वल टू 0। लिहाजा हमारे पास x माइनस 1 पहला फैक्टर आ गया। हमने 1 रखा था तो हमें आंसर आ गया। -1 रखने से क्या 0 आता है, -2 बनना है, जमा 1 बन जाना है, जमा 2 -2 कैंसिल, जमा 1 आ रहा है जी। -1 रखें इज इक्वल टू 2 इंटू -1 के ऊपर 3 जमा -1 के ऊपर 2 -2 इंटू -1 और -1। -1 बना तो -2 बनना है जी, जमा 1 बना, जमा 1 बनना है, जमा 2 एक बार 2 बनना है, -1 बनना है। और करें, कैंसिल हो रहे हैं, लिहाजा x + 1 हमारा दूसरा फैक्टर निकल आया। अब तीसरा फैक्टर निकालने के लिए 1/2 है मेरे पास, तो यहां मैं लिखता हूं जी P में इधर 1/2 और इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 के ऊपर क्या आना है, 3 जमा 1/2 के ऊपर क्या आना है, 2 माइनस 2 इंटू 1/2 -1। सॉल्व करें जी, इधर ही सॉल्व, इधर बड़ी जल्दी, लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूँ, 2 ज़रब 1/2 2 बार 4 4 2 बार 8 जमा 1/4 -1 -1। तो 4 बार 8, 1/4 जमा 1/4 -2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमने, दोनों जमा वाले हैं, 1/4 जमा 1/4, तो ये तो नहीं आएगा जी 0, 1/2 से 0 नहीं आ रहा। देखिए ना, सॉल्व कर रहा हूँ, 4 आ गए यहाँ पे, तो ऊपर 1 जमा 1, तो ये मेरे पास यहाँ आ रहा है 2/4 -2, 2 2 बार 4, 1/2 -2, तो ये 0 नहीं आ रहा, इट्स नॉट इज इक्वल टू 0। तो ऐसे करते हैं, P में -1/2 रखते हैं, ठीक है। -1/2 के ऊपर 3 -1/2 के ऊपर 2 -2 इंटू -1/2 -1। सॉल्व करें जी, 2 जरा -1/8 है
और जमा 1/4 और जमा 1 माइनस 1। देखिए -1/4 जमा 1/4 ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, ये भी कैंसिल हो गए, इट इज इक्वल टू 0। लिहाजा ये x इज इक्वल टू था -1/2, तो 2x बराबर -1, तो 2x जमा 1 बराबर 0। तो क्या बना जी, पहली बनी x -1, दूसरी बनी x जमा 1, तीसरी बनी 2x जमा 1। ये हमारे पास फैक्टर बन गए हैं। 2x जमा 1 हमारे पास लास्ट फैक्टर आ गया। और इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज थी 5.4 थी, ये कंप्लीट हो गई जी।